अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे मोस्टली जो है वो यही चीज़ पूछी जाती है कि मैम ऐसे कौन से टेस्ट हैं कि अगर हम कंसीव करना चाहते हैं तो वो हमें टेस्ट करवाने चाहिए, हमें बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट आप बता दें। और इसके अलावा यही टेस्ट जो है ये आपकी हेल्प करेंगे कि अगर जो है वो आपका पहले से कोई खुदा न खास्ता मिसकैरेज हुआ है या फिर जो है नेक्स्ट अगर आप प्रेगनेंसी कोई कंसीव करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका मिसकैरेज ना हो, तो उसके लिए आपने ये टेस्ट करवा लेने हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। होता है क्या कि जब भी हम डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं तो वो हमें यही वाले टेस्ट देती हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी अपॉइंटमेंट का जो एक स्टार्टिंग का ख़र्चा है ना वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए आपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले जो है वो ये वाले टेस्ट करवा लेने हैं और करवा के लेटेस्ट करवा के आपने फिर उनके पास विज़िट करना है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको गाइड कर सके और इसके अलावा जो आपका एक अपॉइंटमेंट का ख़र्चा है ना वो आपका बिल्कुल बच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। इसके अलावा जो है वो एक इज्तिमाई दुआ करते हैं कि जी अल्लाह ताला जितने भी बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब करे और जो इस मरहले से गुजरे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुमा आमीन। तो जी जब आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए, पीरियड्स का आपका सेकंड डे हुआ, आपने सेकंड डे पे जो है ना वो आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं? FSH, LH, प्रोलैक्टिन, TSH, T3, T4 और AMH। अब जी ये पीरियड्स के सेकंड डे ही करवाने ज़रूरी हैं, तो बिल्कुल आपने सेकंड डे पे ही करवाने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो आपने सेकंड डे पे करवाने हैं, लेकिन जब ब्लड आपका एक बार निकलना है तो अच्छा है कि सारे टेस्ट ये आप करवा लें और उसके पास आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। इसके अलावा जो है आपने एक अपना डिटेल अल्ट्रासाउंड करवाना है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है। वहाँ पे जाके आपने लैब में ये बताना है कि हमने पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है। उसमें क्या होगा कि आपकी यूट्रस मतलब कि आपकी बच्चादानी, आपकी फ्लोपियन ट्यूब जिसमें से अंडा गुजर के आता है, इसके अलावा आपकी ओवरीज और जितना भी उसमें मतलब एक पूरा ओवरव्यू है ना जो कि ज़रूरी है, आपका एक रिपोर्ट में आ जाएगा और उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इनमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो होती है वो इन्हीं में होती हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो नेक्स्ट जब आप कंसीव भी कर लेते हैं तो आपका मिसकैरेज होता है या फिर आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। ये दोनों आपने करवा कर आपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो मिसकैरेज ना हो, तो आपने अपने ब्लड टेस्ट में लाजमी जो है विटामिन B12 और इसके अलावा फोलिक एसिड इसको भी चेक कर लेना है कि क्या ये वाले मिनरल्स आपकी बॉडी में कंप्लीट हैं, जितना कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं ये हैं या फिर इसमें कोई कमी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने अपना ब्लड शुगर लेवल भी लाजमी चेक करवाना है। ब्लड शुगर लेवल इसलिए चेक करवाना है कि आपको कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो डॉक्टर आपकी एग्जामिन करती है। जब आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक तो आपको ये सारे टेस्ट रिकमेंड करेंगी, क्योंकि वो ये चीज़ जानना चाहेंगी कि आप क्यों कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, जब उसको ये पता चल जाती हैं, अगर उसको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो फिर आपके जो अल्ट्रासाउंड है उससे जो चीज़ें क्लियर हो रही होती हैं और उसको लगता है कि मैंने डिटेल में इस चीज़ को जानना है, तो उसके लिए फिर HSG या फिर लेप्रोस्कोपी ये वाले फर्दर भी जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। हस्बैंड का इवैल्यूएशन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपने बस बेसिक एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट लाजमी करवा लेना है डॉक्टर के पास जाने से पहले। बहुत ही इजी सा टेस्ट होता है, आपने वो करवा के उसकी रिपोर्ट लेके फिर आपने जाना है। जब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे तो फिर डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इसके अलावा आपने क्या बात करनी है, आपने उनको जाके बताना है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में, अगर वो पूछें या ना पूछें, आपने ये बताना है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री किस तरह चल रही है, आपका जो पीछे जितनी भी आपकी हिस्ट्री रही है, मिसकैरेजेस हुए हैं नहीं हुए, कितने टाइम से आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आपने बताना है। और अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो वो भी बताना है। इसके अलावा जी जो लेटेस्ट मतलब के जो एडवांस टेस्ट आ चुके हैं वो कैरियोटाइपिंग का भी होता है। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं आजकल, ये टेस्ट किया जाता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या ऐसी कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसकी वजह से जो बार बार जो है वो आपके मिसकैरेजेस हो रहे हैं। थोड़ा सा ये टेस्ट जो है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप करवाना चाहें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप करवा सकते हैं अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर। नेक्स्ट जो है अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, देखिए जब आप डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें गाइड कर सकती हूँ कि जो आपको इजीली समझ आ जाए और आप जो है ना एक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी
अपनी जो एक आपकी मीटिंग होनी है उसके अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को लेके चल सकें। लेकिन जो है आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पूरा एग्जामिन करती हैं, आपको चेक करती हैं, आपको फिज़िकली भी चेक करती हैं। कुछ जो बातें करके चीज़ें समझ आती हैं वो वैसे नहीं आती हैं। तो वो आपको जब फिज़िकली एग्जामिन करेंगी कि आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देख के एक पेशेंट को पता चल जाती हैं। इसलिए मैं मेन चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो जी जब आप विज़िट करेंगे तो वो ये भी चेक कर लेंगी, अगर आपका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन होता है तो क्या आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है या आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है उसके लिए भी किए जाते हैं। तो वो भी आप करवा सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए, और अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को पहले ही ट्रीट किया जाए और आपका मिसकैरेज ना हो। अगर हम यहाँ पे एडवांस टेस्ट की बात करें तो कैरियर स्क्रीनिंग भी होती है, मतलब कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपकी फैमिली में चली आ रही है वो चेक करने के लिए कि क्या आप में वो वाले जीन्स प्रेजेंट हैं कि जो आगे जो है ये वाली बीमारी चल सकती है। इवन के उसके लिए भी टेस्ट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन इसके अलावा सिम्टम्स बनते हैं वो होता है सर्वाइकल इंसुफिशेंसी का, मतलब कि बच्चादानी का मुंह जो है वो टाइम से पहले ही खुल जाता है। वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, तो कोई इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस हैं तो वो भी चेक किए जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से एडवांस टेस्ट भी हैं, लेकिन जो है बेसिक आपको मैंने टेस्ट बताए हैं आपने वो वाले करवा कर डॉक्टर के पास जाना है। और उसके बाद अगर फर्दर जो है वो किसी भी टेस्ट की उसके अकॉर्डिंग उन टेस्ट की डिटेल जब आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत होगी तो वो आपको गाइड करेंगी कि आपने जो है वो ये मेडिसिन लेनी स्टार्ट करनी है, इस तरह आपने लेनी है, फिर आपने इतने टाइम के बाद मेरे पास विज़िट करना है, रिपीट अल्ट्रासाउंड करवाना है। ये चीज़ें आपने लाजमी लेके चलनी होती हैं ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें अब क्लियर समझ आ गई होंगी कि आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं और किस टाइम पे करवाने हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई करिए तो आपको वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना जो BMI होता है उसको हमेशा जो है ठीक रखें। इसके ऊपर ढेरों ढेर वीडियोस जो है वो पड़ी हुई हैं कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है अपने वेट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और आपने उसको किस तरह जो है बहुत सी ऐसी डाइट होती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो हायर करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियोस देखें और अपनी डाइट को प्रॉपर मैनेज करें। तो आपको कभी भी इंशाल्लाह जो है ये मिसकैरेज का प्रॉब्लम ये फेस नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।